संकल्प को देखते हैं तो संकल्प तो पूर्ण होना और संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया, पूरी अयोध्या धाम जग। और इसीलिए इन सब बातों से ऊपर उठ करके, इन सब बात के नाम के लिए नहीं होता है, ये सब मुद्दे नाम के नहीं होते हैं, ये संकल्पों के होते हैं। उनकी पूर्ति, जो संकल्प उन्होंने लिया है, उन संकल्पों को पूरा होते देख करके हृदय अंतःकरण से प्रफुल्लित होता है कि आज उन संतों का जो संकल्प था उसकी पूर्ति हो रही है, वे पूरे हो रहे हैं, सनातन धर्म मजबूत हो रहा है, अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। लेकिन यह किसी के उत्पीड़न के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। हमारे यहाँ आज भी कोई धर्माचार्य होगा, कोई कथा चल रही होगी, तो ये नहीं कि एकता दूसरों को उत्पीड़न करने के लिए, वो यही कहता है धर्म की जय हो और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। हमने ये नहीं कहा कि हमारी जय इसलिए हो जिससे हम किसी को प्रताड़ित कर सके, यानी हमारे देश की जय या हिंदू धर्म की जय इसलिए न हो कि हम किसी को उत्पीड़ित करें, नहीं, जय इसलिए हो जिससे विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म कर सके। और विश्व मानवता का ही नहीं, सनातन धर्म तो इस संपूर्ण सृष्टि के चराचर जगत के कल्याण के मार्ग पर, के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। और यही तो, और यही कारण है कि सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद, तमाम आक्रांताओं के बाद, सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आज भी जीवित है और आगे भी अपनी इस जीवंतता को बनाए रखेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव आते हैं, बीच बीच में कुछ आंधी तूफान आते हैं, कभी बहुत ज्यादा हीट वेव चले तो इसका मतलब है कि हमेशा ही हीट वेव चलेगी, कभी अतिवृष्टि हो गई या ओलावृष्टि हो गई तो इसका मतलब है थोड़े के हमेशा ही ओलावृष्टि होती रही, वो एक आपदा है। ऐसे ही जीवन में आपदाएं आती हैं, लेकिन आपदा का सामना करते हुए फिर से उठ खड़े होकर के चलने की सामर्थ्य दुनिया के अंदर किसी की नहीं है, तो सनातन हिंदू धर्मावलंबी भारत ने इन प्राकृतिक खपेड़ों को तो झेला ही है, मानवीय आक्रांताओं के हमलों को भी जिस निर्ममता के साथ आए थे, उसी सद्भावना के साथ उन्हें विदा भी किया। वे आक्रांता बनकर के आए थे, लेकिन भारत ने कोई सद्भावपूर्ण तरीके से उन्हें यहां से विदा करके भेज दिया। आज भारत स्वतंत्र है, ये भारत की यही तो महानता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। और अगर इसका एक और नमूना देखना हो तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आप देख सकते हैं, कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, मानवीय क्षति कुछ हुई, और मुझे लगता है कि सबके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। लेकिन दुनिया अभी तक कोरोना जैसी महामारी से उभर नहीं पाई, कोरोना का वायरस समाप्त उभर नहीं पा रही है, लेकिन भारत तेजी के साथ दौड़ रहा है, तेजी के साथ दौड़ रहा है। दुनिया इस बीमारी के सामने, इस महामारी के सामने पस्त हो चुकी थी, लेकिन भारत के अंदर हमारा ग्रामीण समाज तो इससे पूरी तरह अछूत था, यानी कहीं भी उसके दूर दूर तक बीमारी नहीं पटक पाई, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी धार्मिक पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारे नियम और संयम की जो व्यवस्था है, ये हम सबको उसके योग्य बनाती है, उसके रूप बनाती है कि हम हर सब विषम परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज भी हम पूरी सुरक्षा के साथ, मजबूती के साथ
जीवन यापन कर रहे हैं। न जाने कितने कोरोना जैसे वायरस आते होंगे, तमाम आते तो हैं, कभी इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, कभी डेंगू के नाम पे, कभी किसी अन्य उसके नाम पर। आक्रांताओं को साकार करने के लिए बहुत सारे लोग, कोई आतंकवाद के नाम पर आता है, कोई नक्सलवाद के नाम पर आता है, किसी अलगाववाद के नाम पे आता है, लेकिन भारतीय समाज उसको पूरी तरह विलीन कर देता है। वे स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए जूझते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए आज जब हम पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि के समारोह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आज से 55 वर्ष पूर्व अपने भौतिक देश से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, गोरखनाथ मंदिर और नाथ संप्रदाय के लिए, खड़ दर्शन संप्रदाय के लिए आज भी एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है और उससे प्रेरित आगे बढ़ रहे हैं। आज भी उनका पुण्य स्मरण हमें आगे बढ़ाता है। पूज्य जी महाराज का जन्म तो मेवाड़ की